इस कहानी की शुरुआत में मिगेल नाम का लड़का अपने परिवार की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि सालों पहले एक परिवार था जिसमें जो डेड थे वो एक म्यूजिशियन थे। इसलिए उनका परिवार बहुत खुश था, लेकिन वो दुनिया तक अपना म्यूजिक पहुंचाना चाहते थे। इसलिए वो एक दिन गिटार लेकर घर से निकल गए और वो लौटकर कभी नहीं आए, जिससे उनकी वाइफ अकेली पड़ गई। उन्होंने उस म्यूजिशियन के गम में एक आंसू नहीं बहाया और म्यूजिक से हर तरह का नाता तोड़कर अपनी कमाई का एक नया जरिया ढूंढा। उन्होंने जूते बनाने का काम सीखा। वो बहुत ही अच्छे जूते बनाने लगी। फिर उन्होंने ये काम अपनी बेटी को सिखाया। फिर उसकी बेटी ने ये काम अपने बेटे को सिखाया। इसी तरह से जूते बनाना उनके परिवार की परंपरा बन गई। जैसे जैसे उनका परिवार बड़ा होता गया, वैसे ही उनका जूते बनाने का काम भी बढ़ता गया। जिस परिवार को म्यूजिक ने बर्बाद किया था, उसे जूतों ने आबाद किया था। फिर मिगेल बताता है कि वो म्यूजिशियन की वाइफ कोई और नहीं बल्कि उसकी परदादी इमेल्डा है, जो उसके पैदा होने से बरसों पहले गुजर गयी, और उनकी बेटी कोको उसकी परदादी है, जो आज भी अपने डैड को याद किया करती है। मिगेल अपनी परदादी से बहुत प्यार करता है और उनके साथ खेलता है, मस्ती करता है। फिर मिगेल अपनी दादी के बारे में बताता है, जो उसकी परदादी कोको की बेटी है। वो अपने घर को परदादी इमेल्डा की तरह से चलाती है और उन्हें भी म्यूजिक से सख्त नफरत है। इसीलिए उनका पूरा परिवार म्यूजिक से बहुत ज्यादा नफरत करता है। यकीन मिगेल ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसे म्यूजिक से बहुत लगाव है। फिर मिगेल अपने काम पर निकल जाता है, क्योंकि वो अपने स्कूल से आने के बाद जूते पॉलिश करने चौराहे पर जाया करता है। मिगेल एक डॉग को डेली खाना खिलाता था, जिससे वो मिगेल का वफादार हो गया था। मिगेल उस डॉग का नाम दांते रखता है। मिगेल बताता है कि उसके म्यूजिक को पसंद करने की वजह दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिशियन अर्नेस्टो डे ला क्रूज हैं, क्योंकि जब वो गाना गाते थे तो लोग उनकी आवाज सुनकर मदहोश हो जाया करते थे। उनके पास एक बहुत ही शानदार गिटार था। वो बहुत ही कमाल के गाने लिखते थे। लेकिन एक दिन 1942 में गाना गाते हुए उनकी मौत हो गई। फिर हमको दिखाया जाता है कि मिगेल अपनी सारी कहानी एक म्यूजिशियन को सुना रहा होता है। वो म्यूजिशियन उसे कहता है कि अगर तुम अपने परिवार से डरते रहोगे और कभी भी लोगों के सामने गिटार नहीं बजाओगे, तो तुम कभी भी डे ला क्रूज जैसा नहीं बन पाओगे। इसीलिए तुम इस बार श्रद्धांजलि दिवस टैलेंट शो में हिस्सा ले लो और सभी को बता दो कि तुम किस लिए बने हो। तभी वहाँ पर मिगेल की दादी आ जाती है, जो उस म्यूजिशियन पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि उसने मिगेल को गिटार दिया था। फिर दादी मिगेल को कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। फिर वो मिगेल को अपने साथ घर ले जाती है, जहाँ पर मिगेल अपने मोम डैड से कहता है कि आज शाम में चौराहे पर जाना चाहता हूँ, क्योंकि आज वहाँ पर टैलेंट शो होने वाला है। तो दादी उसको कहती है, आज कोई भी कहीं नहीं जाएगा, आज श्रद्धांजलि दिवस है। फिर वो उसे अपने सभी पूर्वजों की तस्वीर के पास लेकर जाती है और बताती है कि श्रद्धांजलि दिवस पर हमारे पूर्वजों की आत्माएं हमसे मिलने आती हैं, लेकिन हमें तस्वीरों के साथ चढ़ावा रखना होता है, तभी हमारे पूर्वज इस दुनिया में आ सकते हैं। इसीलिए अगर तस्वीर नहीं लगाई तो वो नहीं आ पाएंगे। मिगेल चुपके से वहाँ से निकल जाता है और छत पर बनाई हुई उसकी सीक्रेट जगह पर जाता है। मिगेल वहाँ खुद अपने लिए एक गिटार बना रहा होता है। फिर वो गिटार बनाकर अपने रूम में जाता है, जहाँ उसने डे ला क्रूज की बहुत सी चीजें रखी हुई थी। फिर वो डे ला क्रूज की वीडियो टीवी में चलाकर गिटार बजाने लगता है। डे ला क्रूज की बातों से उसे बहुत हिम्मत मिलती है, क्योंकि डे ला क्रूज ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, इसीलिए मैंने अकेले ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगाकर मेहनत की और उनको पूरा किया। इस बात से मिगेल में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर वो तय करता है कि आज वो चौराहे पर जरूर गाएगा। इसीलिए वो अपना गिटार लेकर निकल जाता है। क्योंकि आज श्रद्धांजलि दिवस है, इसीलिए सभी उसकी तैयारी में लगे हुए होते हैं। मिगेल वहाँ से निकल ही रहा होता है कि तभी उसे उसकी दादी दिखाई देती है। तो वो टेबल के नीचे गिटार और दांते को छुपा देता है। तभी वहाँ पर दादी और उसके मोम डैड आ जाते हैं। वो उसको कहते हैं कि अब से तुम हमारे साथ जूते बनाने का काम करोगे। तो मिगेल उन्हें कहता है कि मैं अच्छे जूते नहीं बना पाऊंगा। तो उसके डैड समझाते हैं कि जूते बनाना तो हमारे खून में है, जो हमें अपने परिवार से विरासत में मिला है। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। तभी दांते को वहाँ पे खाने खुशबू आती है और वो वहाँ रखी चीजों को खाने लगता है। मिगेल उसे रोकने लगता है। तभी गलती से उसकी परदादी इमेल्डा की तस्वीर नीचे गिर जाती है। मिगेल इससे बहुत डर जाता है और जब वो तस्वीर उठाता है तो अपने परदादा के हाथ में गिटार देखता है, जो बिल्कुल डे ला क्रूज के गिटार जैसा था। इससे मिगेल बहुत खुश होता है कि डे ला क्रूज ही कोको दादी के पापा थे। वो बाहर आके सभी को बताता है कि कोको दादी के पापा अर्नेस्टो डे ला क्रूज थे और अब मैं भी एक म्यूजिशियन बनूंगा। तो सभी उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो। तो मिगेल उनको कहता है, ये तस्वीर फेमस म्यूजिशियन डे ला क्रूज की तस्वीर है। तो मिगेल के डैड उसको बताते हैं कि हम नहीं जानते कि ये कौन थे, हम बस इतना जानते हैं कि इन्होंने परिवार को छोड़ दिया था और तुम इनके जैसा बिल्कुल नहीं बनोगे। तो मिगेल कहता है कि आपने ही तो कहा था कि हुनर हमें परिवार से मिलता है, इसीलिए मैं म्यूजिक के लिए ही बना हूँ। तो दादी कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, लेकिन मिगेल उनकी नहीं सुनता और गिटार बजाने लगता है। तो दादी गुस्से में आके वो गिटार तोड़ देती है, जिससे मिगेल बहुत दुखी हो जाता है और बोलता है कि मुझे आप सबका साथ नहीं चाहिए, और वहाँ से भाग जाता है। फिर मिगेल चौराहे पर पहुँचता है ताकि वो गाना गा सके, लेकिन उसके पास गिटार नहीं होता। वो वहाँ सभी से गिटार मांगता है तो कोई भी उसकी मदद नहीं करता। तो मिगेल को एक आइडिया आता है और वो डे ला क्रूज के मकबरे पर जाता है ताकि वो वहाँ से उनका गिटार ले सके। वो खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है। वो डे ला क्रूज से कहता है कि आप मुझसे नाराज मत होना, क्योंकि मुझे गिटार की जरूरत है। फिर वो गिटार को उठा लेता है।
फिर जैसे ही वो गिटार को बजाता है तो उसके चारों तरफ पड़े हुए पत्ते चमकने लगते हैं। तभी बाहर लोग शोर मचाने लगते हैं कि किसी ने डेला क्रूज का गिटार चुरा लिया है। इससे मिगेल काफी डर जाता है और लोगों समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं और वो लोगों के आर पार निकल रहा है। इससे मिगेल काफी डर जाता है और बाहर कब्रिस्तान में आता है, जहाँ वो बहुत सारे चलते फिरते कंकाल को देखता है, जिससे मिगेल काफी ज्यादा डर जाता है। तभी दांते वहाँ आ जाता है, जो अभी भी मिगेल को देख सकता है, लेकिन तभी दांते भागने लगता है तो मिगेल उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। तो भागते हुए वो अपने परिवार के मरे हुए लोगों से टकरा जाता है। वो सभी मिगेल से मिलकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि हम मिगेल को कैसे देख सकते हैं। तभी वहाँ पर मिगेल के दादा ऑस्कर और फिलिप आकर बताते हैं कि इमेल्डा इस तरफ नहीं आ पा रही है। तो वो सभी इमेल्डा के पास जाने का डिसाइड करते हैं। वो फूलों के ब्रिज से परलोक जाते हैं। दांते भी मिगेल के साथ परलोक चला जाता है। मिगेल परलोक की दुनिया देखकर बहुत हैरान होता है, क्योंकि वो दुनिया बहुत खूबसूरत थी। उसे वहाँ रूही फरिश्ते भी दिखाई देते हैं। उसके परिवार वाले बताते हैं कि ये भटकती रूहों को राह दिखाते हैं। फिर वो परलोक पहुँचते हैं, जहाँ पर सभी लोग अपने चढ़ावे से लाए हुए सामान की चेकिंग करा रहे होते हैं। वहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को असली दुनिया में भेजा जा रहा था जिनके परिवार वालों ने उनकी तस्वीर चढ़ावे के साथ रखी थी। तभी वहाँ हेक्टर नाम का आदमी भेस बदलकर अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन मशीन उसे पहचान लेती है और ऑफिसर उसे बताती है कि चढ़ावे पर तुम्हारी तस्वीर नहीं है, इसीलिए तुम पुल पर नहीं जा सकते। लेकिन वो फिर भी उसकी बात नहीं सुनता और भागकर पुल के दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि तस्वीर न होने की वजह से वो पुल के ऊपर नहीं चल पाता। गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। रास्ते में सभी लोग मिगेल को देखकर काफी डर रहे होते हैं, क्योंकि मिगेल एक जिंदा इंसान था। मिगेल के परिवार वाले उसको परलोक की दुनिया के सरकारी दफ्तर में लेके जाते हैं, जहाँ पर सभी अपनी परेशानी ऑफिसर को बता रहे थे। वही हमें इमेल्डा को दिखाया जाता है, जो ऑफिसर पर बहुत गुस्सा हो रही थी कि तुम्हारी मशीन खराब है, क्योंकि मेरा परिवार हर साल मेरी तस्वीर चढ़ावे पर रखता है। तभी मिगेल के परिवार वाले इमेल्डा के पास आते हैं और कहते हैं कि हम चढ़ावे तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि रास्ते में हमें मिगेल मिल गया। फिर वो ऑफिसर के पास जाते हैं, जो उन्हें बताता है कि मिगेल को श्राप मिला है क्योंकि उसने श्रद्धांजलि दिवस पर मरे हुए लोगों की चीज चुराई है। तो मिगेल उन्हें कहता है कि मैं गिटार चुरा नहीं रहा था, वो गिटार मेरे पर परदादा का है। तो उसकी पर परदादी इमेल्डा उस पर बहुत गुस्सा होती है। वो उसे कहती है कि उस आदमी का हमसे कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि वो हमें छोड़कर भाग गया था। फिर वो अफसर से पूछती है कि मैं दूसरी तरफ क्यों नहीं जा पाई। तो मिगेल उन्हें उनकी तस्वीर दिखाता है। तो इमेल्डा बहुत गुस्सा होती है कि तुम मेरी तस्वीर वहाँ से क्यों उठा लाए। फिर वो ऑफिसर से पूछती है कि मैं इसे वापस कैसे भेज सकती हूँ। तो ऑफिसर बताता है कि इसे श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए तुम्हें इसे अपने परिवार का आशीर्वाद देना होगा, और ये सब तुम्हें सूरज उगने से पहले करना होगा, क्योंकि सूरज उगने पर तुम बिल्कुल हमारी तरह बन जाओगे। मिगेल इससे काफी डर जाता है। फिर वो इमेल्डा को एक पत्ता देकर कहता है कि तुम इसे आशीर्वाद दो। तो इमेल्डा कहती है कि तुम वापस जाकर मेरी फोटो रखो और म्यूजिक से हमेशा दूर रहो। तो मिगेल कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती। तो ऑफिसर कहता है कि जिसकी जो इच्छा वो वही आशीर्वाद दे सकता है। फिर मिगेल जैसे ही उस पत्ते को टच करता है, वो वापस असली दुनिया में पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि कंकाल गायब हो गए हैं। फिर वो दोबारा से गिटार उठा लेता है, क्योंकि उसे चौराहे पे जाकर परफॉर्म करना था, लेकिन वो वापस परलोक में पहुंच जाता है, जिससे उसकी पर दादी इमेल्डा उस पर बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है कि तुम्हें यहाँ से गए 2 मिनट नहीं हुए हैं और तुमने वादा तोड़ दिया। फिर मिगेल कहता है कि ये मेरी लाइफ है, आप तो अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी चुके हैं। फिर वो बाकी के परिवार के लोगों से आशीर्वाद देने को कहता है, लेकिन कोई भी उसे आशीर्वाद नहीं देता। इमेल्डा उसे कहती है कि मेरी बात मान लो और म्यूजिक से दूर रहो, क्योंकि जो रास्ता उसने चुना था मैं नहीं चाहती तुम भी वही रास्ता चुनो। तभी मिगेल को एक आइडिया आता है कि डेला क्रूज भी तो उसके परिवार का हिस्सा है और म्यूजिशियन बनने के लिए उसे उनका ही आशीर्वाद लेना होगा। फिर वो वहाँ से भाग जाता है। मिगेल की फैमिली पुलिस को इसकी खबर दे देती है। वही मिगेल एक ऑफिस के अंदर छुप जाता है, जहाँ हेक्टर एक ऑफिसर को दूसरी तरफ जाने के लिए मना रहा होता है। वो उसको कहता है कि अगर तुम डेला क्रूज के फैन हो तो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूँ, क्योंकि हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। मिगेल को हेक्टर की बातों से एक आइडिया आता है कि वो उनके जरिए अपने पर दादा से मिल सकता है, इसीलिए वो हेक्टर के पास जाता है। हेक्टर उसे देखकर डर जाता है, क्योंकि मिगेल जिंदा था। फिर मिगेल कहता है कि मैं जिंदा हूँ और अपनी दुनिया में लौटना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे अपने पर दादा डेला क्रूज का आशीर्वाद लेना होगा। फिर हेक्टर खुश होकर बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम मेरी मदद करना। तभी मिगेल देखता है कि उसकी फैमिली उसको ढूंढते हुए उसी तरफ आ रहे हैं। फिर वो हेक्टर को लेकर वहाँ से भाग जाता है। इमेल्डा को मिगेल को पकड़ने का कोई तरीका नहीं मिल रहा होता है, इसीलिए वो एक रूही फरिश्ते पेपिता को बुलाती है, जो कि एक उड़ने वाला जैगुआर था। वो उसे मिगेल की छुई हुई पंखुड़ी सुंघाते हैं, जिससे पपीता मिगेल की तलाश में निकल जाता है। वही हेक्टर मिगेल का मेकअप करके उसको कंकाल बना देता है, ताकि कोई भी उसको देखकर डरे नहीं। फिर हेक्टर उसको कहता है कि ये जगह यादों पर चलती है, लेकिन मैं कभी भी वो पुल पार नहीं कर पाया, क्योंकि कोई भी मेरी तस्वीर रखता ही नहीं है, लेकिन तुम वापस जाकर मेरी तस्वीर रख सकते हो। फिर वो उसको अपनी तस्वीर देता है, तो मिगेल उसकी बात मान लेता है। हेक्टर मिगेल को बोलता है कि मैं कुछ भी करके तुम्हें डेला क्रूज से मिलवा दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनकी रिहर्सल कहाँ चलती है। फिर वो दोनों उस जगह पर जाते हैं। तो मिगेल एक लेडी से पूछता है कि डेला क्रूज कहाँ पर है। वो उसको बताती है कि डेला क्रूज रिहर्सल के लिए नहीं
आते क्योंकि आज उनके टावर में पार्टी चल रही है। फिर मिगेल हेक्टर को कहता है कि डेला क्रूज यहाँ पर नहीं है, वो तो अपने टावर में पार्टी कर रहे हैं। तो हेक्टर अपने एक दोस्त से पूछता है कि हम वहाँ पार्टी में कैसे जा सकते हैं। वो बताता है कि पार्टी में बस वही जा सकता है जिसका नाम लिस्ट में होगा। फिर हेक्टर कहता है कि अब बस एक ही रास्ता है कि तुम डेला क्रूज शो में हिस्सा ले लो, क्योंकि शो के विनर को डेला क्रूज की पार्टी में जाने का मौका मिलेगा। फिर मिगेल बोलता है कि मुझे परफॉर्म करने के लिए गिटार की जरूरत है। फिर वो उसे एक अंकल के पास लेकर जाता है। हेक्टर उन्हें कहता है कि मुझे आपका गिटार चाहिए। अंकल उसे कहते हैं कि मेरी यादें मिट रही हैं, इसीलिए तुम मुझे आखिरी बार ये गिटार बजाकर सुना दो। फिर हेक्टर उनके लिए एक गाना गाता है। अंकल गाना सुनकर बहुत खुश होते हैं और पूरे तरह से खत्म हो जाते हैं। मिगेल हेक्टर को पूछता है कि वो कहाँ गए, तो हेक्टर बताता है कि जिंदा लोगों की दुनिया में जब कोई याद करने वाला नहीं रहता तो इस दुनिया में भी खात्मा हो जाता है, जिसे हम आखिरी मौत कहते हैं, और कोई नहीं जानता कि यहाँ से मरकर लोग कहाँ जाते हैं। तो मिगेल बोलता है कि मैं वापस जाकर अंकल को याद करूंगा, जिस पर हेक्टर बताता है कि उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो हमें उस दुनिया में जानते थे बस उनके याद करने से ही वो हमें जिंदा रख सकते हैं। फिर वो दोनों चौराहे पर पहुँचते हैं। फिर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है जिसमें बहुत से लोग हिस्सा लेते हैं। मिगेल दूसरे लोगों की परफॉर्मेंस देखकर घबरा जाता है। तो हेक्टर बोलता है कि तुम्हें ये शो जीतना होगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी इस शो पर ही टिकी हुई है। फिर वो उसको अच्छे से गाने की टिप देता है। वो उसको सारी टेंशन छोड़कर जोर से चिल्लाकर रिलैक्स होने को कहता है। फिर मिगेल हिम्मत करके स्टेज पर चला जाता है और इतने सारे लोगों को देखकर मिगेल घबराने लगता है, लेकिन फिर वो हेक्टर की बातों को याद करता है और नॉर्मल होकर गाने लगता है। और फिर मिगेल बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है और हेक्टर भी उसके गाने पर नाचने लगता है। तभी वहाँ पर मिगेल की फैमिली आ जाती है। वो सभी से मिगेल के बारे में पूछने लगते हैं। मिगेल उन्हें देखकर बहुत डर जाता है और वो हेक्टर को लेकर वहाँ से भागने लगता है। तब हेक्टर को पता चलता है कि मिगेल का डेला क्रूज के अलावा भी परिवार है, जिसके बाद हेक्टर मिगेल से बहुत गुस्सा हो जाता है और मिगेल भी हेक्टर को छोड़कर डेला क्रूज से मिलने के लिए अकेला ही निकल पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि डेला क्रूज के टावर में एक बहुत ही शानदार पार्टी चल रही होती है, जिसमें सिर्फ खास लोग ही जा सकते हैं। लेकिन मिगेल एक बैंड के साथ छुपकर पार्टी में घुस जाता है, जहां डेला क्रूज का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए मिगेल गाना गाने लगता है और गाते हुए वो गलती से स्विमिंग पूल में गिर जाता है, जिसकी वजह से मिगेल के चेहरे का कलर निकल जाता है और सबको पता चल जाता है कि ये वही जीवित बच्चा है जो इंसानों की दुनिया से आया है। फिर मिगेल डेला क्रूज को बताता है कि वो उनका परपर पोता है। ये बात सुनकर डेला क्रूज बहुत खुश होता है और सबको अपने पोते से मिलवाता है और मिगेल को अपने पूरे घर में सैर कराता है। आखिर में डेला क्रूज मिगेल को अपना आशीर्वाद देने ही वाला था ताकि वो वापस इंसानी दुनिया में जा सके। तभी वहाँ पर हेक्टर आ जाता है, जो मिगेल को बताता है कि डेला क्रूज ने सारे गाने मेरे ही लिखे हुए गाए हैं और इन सभी गानों को हेक्टर से चुराने के लिए उसे जहर देकर मार दिया था। उसके बाद डेला क्रूज हेक्टर की आखिरी तस्वीर अपने पर रखकर मिगेल और हेक्टर दोनों को एक खाई में फेंकवा देता है, ताकि मिगेल वापस इंसानी दुनिया में जाकर किसी को सच्चाई न बता दे। इसके बाद मिगेल हेक्टर से मिलता है। फिर हेक्टर की यादें धीरे धीरे मिटती जा रही हैं, जिसके बाद हेक्टर मिगेल को बताता है कि उसकी बेटी कोको उसे अब भूलती जा रही है और अब हेक्टर बहुत जल्द ही वहाँ से गायब हो जाएगा। तब मिगेल को समझ आता है कि कोको कोई और नहीं बल्कि उसकी परदादी है और उसके असली पर दादा डेला क्रूज नहीं बल्कि हेक्टर है। साथ ही में वो गिटार भी हेक्टर का ही था, जिसे डेला क्रूज ने उसके गाँव के साथ चुरा लिया था। फिर हेक्टर मिगेल को वो गाना सुनाता है जिसे वो अपनी बेटी कोको के लिए गाया करता था। फिर वहाँ पर इमेल्डा पहुँच जाती है तो मिगेल उन्हें बताता है कि हेक्टर उनके पास आना चाहता था, लेकिन डेला क्रूज ने उन्हें जहर देकर मार डाला। फिर मिगेल बताता है कि डेला क्रूज के पास हेक्टर की एक लोती फोटो है, अगर वो उस फोटो को लेकर वापस इंसानी दुनिया में नहीं लेकर गया तो हेक्टर यहाँ से गायब हो जाएगा। ये सुनकर इमेल्डा मान जाती है, जिसके बाद मिगेल की पूरी फैमिली डेला क्रूज के शो में चले जाते हैं। फिर वो सभी डेला क्रूज को पकड़ लेते हैं। तभी डेला क्रूज वहाँ से भागने लगता है और पूरी फैमिली उसके पीछे पड़ जाती है। फिर इमेल्डा किसी तरह डेला क्रूज से फोटो तो ले लेती है, लेकिन फोटो को लेते ही वो फौरन स्टेज पर चली जाती है, जहाँ लाखों की भीड़ उसके सामने थी। फिर मजबूरन इमेल्डा गाना गाने लगती है और गाना खत्म होने के बाद इमेल्डा मिगेल को आशीर्वाद देने वाली होती है कि तभी डेला क्रूज आकर मिगेल को पकड़ लेता है और मिगेल को हेक्टर की फोटो के साथ नीचे फेंकने की धमकी देता है। तभी मिगेल की परदादी कैमरा ऑन कर देते हैं, जिससे डेला क्रूज की साड़ी हत्ते स्टेडियम में लाइव टेलीकास्ट होने लगती है। उसके बाद सभी को पता चल जाता है कि डेला क्रूज ने पहले हेक्टर को मारा, फिर उसके गाने चुराए और अब मिगेल को फोटो के साथ नीचे फेंक देता है। तभी पेपिता आकर मिगेल को बचा लेता है, लेकिन फोटो मिगेल से हाथ से गिरकर समुद्र में डूब जाती है और अब सुबह का सूरज उगने लगा था और हेक्टर भी मरने ही वाला था और वो अपने आखिरी वक्त में मिगेल को आशीर्वाद देकर वापस भेज देते हैं। हेक्टर के फोटो के बिना वापस इंसानी दुनिया में आकर मिगेल सीधा भागकर अपनी परदादी कोको से मिलने जाता है और उनके पिता का वही गाना उन्हें गाकर सुनाता है जो रोज उनके पिता उनके लिए गाते थे। और तभी हम देखते हैं कि परदादी कोको को उनके पिता याद आ जाते हैं और परदादी कोको मिगेल को उस फोटो का फटा हुआ हिस्सा देती है जिसमें उनके पापा की फोटो थी। और अब समय बीतता है और 1 साल बाद श्रद्धांजलि दिवस है, जहाँ पर लोगों को अब डेला क्रूज की सच्चाई का पता चल चुका है और परदे कोको भी वहाँ से जा चुकी हैं और परलोक में हेक्टर को भी श्रद्धांजलि दिवस पर पुल पार करने की अनुमति मिल जाती है, क्योंकि मिगेल ने उनकी तस्वीर चढ़ावे के साथ लगाई थी।
फिर एंडिंग में हम देखते हैं कि मिगेल की फैमिली उसके म्यूजिशियन बनने के सपने को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसी तरह की वीडियो देखने लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।